नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार जिस तरह से चल रही है और जो परिस्थितियां और हालात देश में बन रहे हैं, आने वाले वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि राहुल गांधी की कही हुई एक एक बात सच होने वाली है, जिसके लिए पूरे देश को तैयार रहना चाहिए। देश अगर नहीं तैयार होता है तो फिर समस्या आएगी आने वाले वक्त में। अब महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी का कहना है कि आर्थिक तूफान इस देश में आने वाला है। यानी कि सरकार नाकामयाब हो चुकी है और सरकार के काले चिट्ठे देश के सामने आ गए हैं। बड़ी दुर्भाग्य है कि 12 साल में जितने भ्रष्टाचारी थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, वह सभी भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए और सदाचारी बन गए, आरोप मुक्त हो गए। और 12 साल में किसी भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने भारतीय जनता पार्टी या भाजपा से जुड़े लोगों पर हाथ नहीं डाला। अगर ईडी पहुंची कहीं या सीबीआई, इनकम टैक्स पहुंचा तो उसी के दरवाजे पे पहुंचा जिसने भाजपा से पंगा लिया या जिसके वजह से भाजपा को नुकसान था, उसी के पास पहुंचा। यह रिकॉर्ड है ऐतिहासिक। अब राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर हैं, राहुल गांधी से तो वाकई यह सरकार डरती बहुत है, खौफ है। इस सरकार को अगर इस देश में किसी एक व्यक्ति से डर है तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। बाकी को कुछ समझती नहीं है, क्योंकि बाकी माल बिकाऊ है। अब ममता बनर्जी बंगाल के अंदर कहीं की कसम खा रहे हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्द गिरा देंगे। 101% ममता बनर्जी नहीं गिरा पाएंगे अब, क्योंकि कहते हैं एस मनी एस फनाफनी, नो मनी नो फनाफनी। पैसा सब कुछ है। ऐसे भ्रष्ट नेता अब आ गए हैं कि जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। अब ममता बनर्जी जो जिसके सहारे बोल रही थी, नीतीश, नायडू या शिंदे, उनकी हिम्मत और मजाल नहीं है अब निकलेंगे। इसलिए मैं यह शब्द कहता हूं। क्यों? इसके वजह आप दर्शकों को बताता हूं। ममता बनर्जी सफल हो जाती, जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है, पार्टी टूट के कगार पर आ रही है, आधा महागठबंधन के साथ जाने के लिए कह रहा है, आधा भाजपा के साथ रहने के लिए कर रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार कुछ डिसीजन ले पाते। तब तक चंद्रबाबू नायडू के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बार्गेनिंग कर लिया। मोदी विदेश से वापस आते ही एक भारी भरकम सौदेबाजी चंद्रबाबू नायडू और मोदी के अंदर हो गई। और चंद्रबाबू नायडू पैसे के भूखे हैं। उन्हें पैसा मिल रहा है तो पूरी देश और दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको पैसा चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से, मोदी सरकार में रक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु का प्रोजेक्ट उठा करके आंध्रा को दे दिया, जबकि 3 साल से उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था और 100 एकड़ की जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार ने दे दिया था, स्टालिन की उस वक्त सरकार। लेकिन वहां से डिफेंस को उठा करके आंध्रा भेज दिया गया। क्यों भेजा गया? जबकि यह कहा जा रहा है कि आंध्रा की जमीन उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, सही नहीं है। तमिलनाडु परफेक्ट था, तभी भी भेज दिया गया। यानी कि मोटी रकम कमाई करने के लिए उस प्रोजेक्ट को चंद्रबाबू नायडू को दिया गया। अब आराम से उस प्रोजेक्ट का नाम पर बजट देंगे और उसके बाद वो खा पी करके पैसे उड़ा देंगे। प्रोजेक्ट गया भाड़ में। इन लोगों का प्रोजेक्ट चालू नहीं है। एक आरटीआई के मुताबिक जो खबरें निकल रही हैं, चल रही हैं, उसके आधार पर बता रहा हूं। मोदी सरकार ने 2 साल के लिए हर प्रोजेक्ट को रोक दिया है।
जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे सभी प्रोजेक्ट को 2 साल के लिए स्टॉप कर दिया, रोक दिया, सामान के रेट बढ़ने की वजह से। अब सोचिए, जिसमें यह लोग भारी भरकम कमाते हैं उसे रोका है। क्यों रोका है? क्योंकि खजाना खाली है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को देना, यानी कि चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में प्रोजेक्ट ले जाकर के वहां सपना देखने के लिए तो ले नहीं जाएंगे, बजट के साथ ले जाएंगे और बजट को अब वह इस्तेमाल करेंगे। और यहां हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, जिसके पास माल गया उसी का हो गया। तो चंद्रबाबू नायडू तो बिक गए, लेकिन नीतीश तो खत्म हो गए। नीतीश की पार्टी में 2 फाड़ हो गई। अब चंद्रबाबू नायडू के पास 18 सांसद हैं, तो अच्छा खासा प्रोजेक्ट लेकर के हजारों करोड़ का चले गए। और नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है, तो पार्टी तोड़ दी गई, क्योंकि नीतीश के लोग बिकाऊ हैं तो वह बिक रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के सांसद नहीं बिक सकते, क्योंकि आंध्रा में भाजपा का वजूद नहीं है, भाजपा के नाम पे वह चुनाव नहीं जीत सकते। और बिहार में वोट चोरी कर लेंगे, जीत जाएंगे भाजपा के नाम पर। तो परिस्थितियां ऐसी बदल गई कि नीतीश और नायडू इस देश के दुश्मन हो गए। अब राहुल गांधी यही बात बार बार उठा रहे हैं और वह दिखा रहे हैं कि देखो, यह सरकार एक एक राज्य जीतते जा रही है क्योंकि आपके वोट की जरूरत नहीं है। और जब आपके वोट की जरूरत नहीं है तो आप नाराज हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, बेरोजगार हो, भूखे मर रहे हो, उससे इस सरकार को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसे वोट चुनाव आयोग ठोक के भाव देता है। इसलिए मोदी सरकार आपकी किसी की नहीं सुनती, वह सिर्फ ट्रंप की सुनती है, क्योंकि इनके चरित्र का हिसाब ट्रंप के पास है। अब यही बात राहुल गांधी कहते हैं तो जन भूल जाते हैं मोदी जी। लेकिन इस देश के सबसे बड़े दुश्मन अगर नीतीश नायडू को मानते हैं तो इंडिया गठबंधन दूध का धुला नहीं है। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी, स्टालिन या फिर शरद पवार जैसे नेता इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हो गए। इन्हीं लोगों के वजह से, अरविंद केजरीवाल, इन्हीं लोगों की वजह से आज ये हालात पैदा हो गए और मोदी की सरकार बची हुई है। इसके कारण यही नेता हैं, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, ममता बनर्जी, स्टालिन जैसे यही लोग हैं जिसकी वजह से यह सरकार बची हुई है। और ऐसे धोखेबाज नेता जब तक इस देश में रहेंगे, मोदी सरकार को कोई हिला नहीं पाएगा, यह बात सच है। अब ऐसे में बेरोजगार युवा सड़क पर आकर के खड़े हैं। ऐसे में सरकार के सताए हुए लोग सड़क पर खड़े हैं। पेपर लीक से बच्चे का भविष्य खत्म हो गया, वह सड़क पर है। महंगाई की मार पड़ रही है, मेडिकल स्टोर बंद हो रहे हैं, किराना शॉप बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपति मलाई मार रहे हैं। ऑनलाइन मेडिसिन 40% छूट पर जा रही है। अब 100 रुपया का सामान 60 रुपया पर। इसका मतलब है कि लाखों के तादाद में मेडिकल स्टोरेज बंद हो रहे हैं और जब वह बंद हो जाएंगे पूरी तरफ से, तब इनकी असूली शुरू होगी और सरकार ऐसा कानून बनाएगी कि यह डबल ट्रिपल आपसे असूलेंगे। तब आप कहेंगे दुविधा में दोनों गए, अरहिमन मिले न राम। राहुल गांधी इसी बात को बार बार कह रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी, अब समझो तो बेहतर, ना समझो तो बेहतर। लेकिन यह सरकार एक धोखेबाज सरकार साबित हो रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और अमेरिका के हाथों की कठपुतली और नीतीश नायडू जैसे धोखेबाज जब सरकार के साथ हैं तो इस सरकार का कोई कुछ भी याद नहीं पाएगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने PFD News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।